ट्रांसफर खेलने के बाद अब आता है टाइम कि वो जो ट्रांसफर हमने खेला था उसको थोड़ा आगे बढ़ाएं और कुछ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके देखें कि ट्रांसफर कैसे होता है। अपनी बुक खोलिएगा, नहीं ये नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब उसे बंद कर दीजिए। अपनी बुक्स खोलिए, अपनी बुक्स में इलस्ट्रेशन बहुत बड़ी सी भारी सी इलस्ट्रेशन खोलिए एक, और देखें एक क्वेश्चन मैं ट्रांसफर करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आप ट्रांसफर करेंगे, थोड़ा और एडजस्टमेंट सीखेंगे। और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और कैश बैंक अकाउंट बनाना, इसके क्वेश्चन हम आज करेंगे पूरे। जब हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन करने आ जाते हैं तब हम जर्नल एंट्रीज की तरफ मूव करेंगे, और जर्नल एंट्री के साथ साथ हम रियलाइजेशन एक्सपेंस के ट्रीटमेंट को उसको भी सीखेंगे। मीनवाइल छुटका सा ट्रीटमेंट होता है क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड का, उसको भी देख लेंगे। तो चीजें हमारी साथ साथ चलती चलेंगी। तो बुक्स खोलिए फटाफट से, और आपकी बुक का एक इलस्ट्रेशन मैं बोलता हूँ, बड़ा भारी इलस्ट्रेशन है। कौन सा वाला? 13, 14, 14, 14 तो छुटकू सा है। हाँ 17 में काफी कुछ है, वी कैन टेक 17, 17, 18 जो है ना, ये बड़े वाले इलस्ट्रेशन है। चलिए इलस्ट्रेशन 17 उठा लें। आपकी बुक का पेज नंबर 7.27 इलस्ट्रेशन 18 उठा लेते हैं। बेटा हम इसका ट्रांसफर खेलेंगे, बस ये बताता हूँ क्या करेंगे। क्या काम है, क्या काम है, क्या काम है? बड़ा क्वेश्चन है। 7.27 ही तो बोला मैंने, इलस्ट्रेशन 17 बोला मैंने। इलस्ट्रेशन 17 ये वाला, ये निकाल लीजिए अपनी बुक्स में। ऑनलाइन वाले सभी लोग खोल लेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं। एक फॉर्मेट बनाइए, देखो समझना, आप ना ऑलमोस्ट पूरा पेज यूटिलाइज कर लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट के लिए, और अगले पेज पे बनाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश। ये इस क्वेश्चन में बोला गया क्या, कैश इन हैंड आपको बनाने के लिए बोला है, बैंक अकाउंट। हाँ, और आपको क्या बोला गया इसमें, इसमें बोला है रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सब बना लेते हैं, बना लीजिए इन सबको। ठीक है, बना लेते हैं। हाँ पूरे पेज में बनाना, क्योंकि पता क्या है, अभी तो हम सिर्फ ट्रांसफर करेंगे ना, जब बाद में हम एडजस्टमेंट सीख जाएंगे तब हम इस पे दोबारा आएंगे। अभी क्या कर लेना आप लोगों ने, इस पे रियलाइजेशन का फॉर्मेट बनाइए फटाफट से, पार्टनर्स कैपिटल बनाइए उसका फॉर्मेट, लोन बाय बी, लोन टू ए का भी, और बैंक अकाउंट का भी। तीनों फॉर्मेट बना लेंगे, चारों फॉर्मेट बना लेंगे, पर फटाफट से बनाइए। रियलाइजेशन पूरे पेज पर डाल दीजिए, क्योंकि रियलाइजेशन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक ये एक पेज पे बन जाएगा, छोटे आइटम दूसरे पेज पे बन जाएंगे। इतने अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला। अभी हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं, वी आर नॉट सॉल्विंग द फुल क्वेश्चन, ना ही हम जर्नल एंट्रीज बनाएंगे अभी। ठीक है, जो पिछली क्लास में सीखा था बैलेंस शीट को खाली करके ट्रांसफर करना, उसी को सीखेंगे, सिर्फ उसी को अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, देखो ना कैसे करते हैं, देखिए। चलिए उठाते हैं आइटम सन्ड्री क्रेडिटर्स। बेटा 7.27 बुक, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लोन बाय मिसेज ए, लोन बाय मिसेज बी, ये कहां जाते हैं ये आइटम सारे के सारे? पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में कहां जाते हैं? पहले ये बताइए, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड वाले आइटम किस तरफ ट्रांसफर होंगे? लायबिलिटी साइड वाले आइटम किस तरफ ट्रांसफर होंगे? क्रेडिट में। तो आपको अब सोचना है कि क्या ये रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाने लायक आइटम है, क्या ये कैपिटल में जाने लायक आइटम है, या बैंक में, या उधर जाने लायक? कौन से वाले आइटम ये बताइए, कौन से वाले? क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कहाँ? ए बी सी डी ग्रुप के आइटम थे, कहाँ जाते थे ये? रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में। रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते थे इनको। ये थी सन्ड्री लायबिलिटीज, जिन्हें कहाँ ट्रांसफर किया जाता है। और अगर फिर भी दिमाग नहीं चलता है तो सोचिए, सन्ड्री लायबिलिटीज बुक से हटा रहे हैं, दे विल बी डेबिटेड, क्रेडिट कौन होगा? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन की कहाँ जाएंगी? क्रेडिट साइड में जाएंगी। इस तरह से भी सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसा करके
चलिए तो उठाते हैं। पहला आइटम बोलिए क्या था? सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने रुपए का बताइए? 30,000 का। नेक्स्ट आइटम इज व्हाट? बिल्स पेबल, कितने का? बेटा एडजस्टमेंट नहीं देखनी है अभी, सिर्फ ट्रांसफर करना है अभी। हाँ, अगला आइटम क्या है? कितने का? कोई बोले 8,000। अगला आइटम नहीं बोलेगा कोई। लोन बाय मिसेस ए, लोन बाय मिसेस ए। अब मुझे बताइए मिसेस ए का लोन जो होता है वो फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी कौन सा है? सेक्शन 48 भी समझाया था। अबे करेक्ट। फर्स्ट पार्टी होती है फर्म, सेकंड पार्टी पार्टनर्स, थर्ड पार्टी ए की बीवी है, वो ए नहीं है। मिसेस ए बोला। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। तो मिसेस ए लिखिएगा ना भाई। बैलेंस शीट के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी में कहा लिखा मिसेस? ठीक है। चलो भाई, लॉजिकल इंडियंस हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग। लेकिन देखिए शब्द क्वेश्चन आपके इस तरह से ही आते हैं। अगर मिसेस बैलेंस शीट में है तो मान के चलेंगे कि पार्टनर ए बी सी हैं, और अगर पार्टनरशिप मिसेस ए मिसेस बी मिसेस सी की होती तो ऊपर लिखा हुआ आता। जब तक लिखा हुआ ना आए पार्टनर मेल का ही मेल को ही पार्टनर बना के चलेंगे। जेंडर बायसनेस है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। याद है ना, ऑनलाइन में भी सबसे ज्यादा कौन बोलता है? यही बोलता है। चलिए, लॉजिकल चीजों में कभी नहीं बोलेंगे ये, तड़के वाली चीज में हमेशा इनकी कमेंट्स आ जाते हैं। लोन बाय मिसेस हाउ मच? 5,000। आगे चलते हैं थोड़ा सा। रुक जा बेटा। लोन बाय मिसेस बी, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 10,000। फिर एक आइटम और उठाते हैं आगे की तरफ। लिखा है लोन बाय बी। पार्टनर ने लोन दिया, क्या करते हैं? सीधा पे करते हैं उसको। अगर पार्टनर ने लोन दिया तो क्या करते हैं? सीधा पे करते हैं ना उसको। तो जरा समझिए, पहले लोन बाय बी लिखा है ना, यहां लिखेंगे बैलेंस बी। लोन बाय बी का बैलेंस बी कितना लिखा है बताइए? लोन बाय बी का बैलेंस बी कितना है? 5,000। और हमें इसका कुछ नहीं करना होता, हमें सीधा सीधा ऐसे पे करना होता है। बैंक 5,000, हमें ऐसा करना होता है, सीधा पे करना होता है, कुछ नहीं। हम एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बैलेंस शीट खाली करते हैं। उस कोर्स ऑफ एक्शन में, अगर क्या निकला है, ये चीज निकला है, तो इसको इस तरह से हैंडल करते हैं। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। बोलिए, जाएगा ना? अभी रुक तो जाओ। अच्छा, इस पे कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था ना? लोन वगैरह पे नहीं है। अब बैंक अकाउंट के अंदर यहां होता है हमारे पास क्या? बैलेंस भी नहीं होता इधर। ठीक है। एक बार ना स्कूल की तरफ से अमेज़न के जंगलों में गए थे। हाँ, इसने ना भालू उठा के फेंका था एनडी से नीचे। चलो, बैलेंस वीरी कितना है बैंक का बताइए? हाँ, 8,000। ठीक है। और और क्या करेंगे? ये जो पेमेंट गई है ये वाली, क्या लिख देंगे? लोन बाय बी, ये भी 5,000 डाल देंगे। मतलब ये रेसिप्रोकल हुआ है इसलिए कर दिया, अदरवाइज नहीं करते। ट्रांसफर में इतना कुछ नहीं करते हैं, पर क्योंकि हो गया तो हमने कर दिया। प्रणय, मुझसे पूछो जो पूछना है। आस्क। पड़ोसी से मत पूछो, जो पूछ रहा है मेरे से पूछिए। बोलिए क्या? एसेट्स होती है भाई, डेबिट साइड में आती है बैलेंस मेरी। पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट साइड में आती है। सिंपल सा रूल है। एसेट्स का बैलेंस बीरी डेबिट साइड होता है, और लायबिलिटी का बैलेंस बीरी क्रेडिट साइड। बैलेंस बीरी मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो कैश बनाएंगे, बैंक बनाएंगे तो डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट साइड जाएगा। दिस इज फाइन। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरल रिजर्व का क्या करते हैं बताइए? बांट देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाइए, पार्टनर्स का बैलेंस बीरी बताइए कितना कितना है? हाँ,
एक दोनों का मुझे लगा फिर की ले रहे हो 13 ठीक। जनरल रिजर्व बांट दीजिए, रेशो गिवन नहीं है, इक्वल रेशो में, तो आई राइट हियर जनरल रिजर्व 5000 और 5000, दिस इज डन, जनरल रिजर्व भी चला गया। और आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जैसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखा आपको, जरा देखिए एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है। तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसे सी ग्रुप के आइटम की तरह ट्रीट करेंगे। कहां ट्रांसफर कर देंगे इसको? यहां ट्रांसफर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का? 1000 का। अगर इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में ना होता तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्या करते? बांट देते ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्ट। आगे चलते हैं थोड़ा सा। कैपिटल हम डाल ही चुके हैं, लायबिलिटी साइड खाली हो चुकी है। ऑनलाइन एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, जो हमने किया अभी तक? बताइए, नव्या, नंदनी या जूम यूजर? बेटा मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर फ्री होगा तो बांटेंगे। फ्री होने की कंडीशन क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट शुड नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज व्हाट? रेस्ट्रिक्टेड है। हाँ, तभी तो नहीं बांट रहे ना उसे। बेटा हम लोग, अगर हम रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, चेंज इन पीसर नहीं पढ़ रहे हैं, हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं। वो बिजनेस जो बंद हो गया उसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या यूज? तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट भी है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि पार्टनर्स में बांटने की बजाय इसे कहां ले जाएं? रियलाइजेशन में ले जाएं, फिर इन्वेस्टमेंट को दूसरी तरफ डालें। इन्वेस्टमेंट बिके बिके नहीं बिके, कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या हो जाएंगे? आपस में एडजस्ट हो जाएंगे। ये लॉजिक है। तुम बोलो जनरल रिजर्व को क्यों नहीं किया? जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, बांट दो। तुम बोलो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को क्यों नहीं करते? अगर क्लेम होगा तो ट्रीटमेंट वही होगा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का कर रहे हैं। अगर क्लेम नहीं है तो बांट देंगे। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड में अगर क्लेम ज्यादा कम है, उसके लिए हमने सेकंड लास्ट पेज शीट का लिखा हुआ है, वो सबसे थोड़ा बाद में सीखेंगे उसके बारे में। अभी कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के बाद फिर देखेंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। कैश इन हैंड। अब बताइए, कैश इन हैंड, आपका बिजनेस बंद हो रहा है, या तो आप सिर्फ कैश अकाउंट से पेमेंट करोगे या सिर्फ आप बैंक से करोगे। आपके क्वेश्चन ने बोला कि बैंक अकाउंट बनाओ, इसका मतलब कैश अकाउंट को मुझे बंद करना चाहिए। हाउ विल आई क्लोज माई कैश अकाउंट? सारा का सारा कैश बैंक में जमा करा दो। और अगर आपसे बोलते कि भाई कैश अकाउंट बनाओ, बैंक अकाउंट नहीं बनाने के लिए बोलते, तो बैंक से सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर लेते। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन कहता है कैश बनाइए, तो बैंक से सारा पैसा विड्रॉ कर लीजिए। और अगर आपसे बोलता है बैंक बनाइए, तो सारा कैश बैंक में जमा करा लीजिए। तो जब आप सारा कैश बैंक में जमा कराएंगे तो बैंक अकाउंट बढ़ेगा ना, और बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो किस तरफ दिखाएंगे? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट के नाम से। एंट्री क्या बनती है? बैंक डेबिट टू कैश। कितने रुपए की बनेगी बताइए? 5500 की। 5500 की। ऐसा करते हैं। अगर मुझे बोलता कि कैश अकाउंट बनाइए, तो मैं एंट्री क्या करता? बैंक से पैसा निकालता, एंट्री होती कैश डेबिट टू बैंक, तो यहां मैं टू बैंक लिखता। दोनों में से एक ही बना, दोनों अकाउंट नहीं बनाने होते आपको। या तो आप अपना सारा सेटलमेंट बैंक से करिए, या सारा का सारा सेटलमेंट कैश से करिए। एक ही अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है, एक बनाएंगे। दोनों आप दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं, तो या तो बैंक बनाइए, कैश बनाइए। बैंक बना रहे तो कैश निकाल लीजिए, मतलब अगर बैंक बना रहे तो कैश जमा कर लीजिए, और अगर कैश बना रहे तो बैंक से पैसा निकाल लीजिए। हमने क्या किया? कैश बैंक में जमा करा दिया। जमा कराने का मतलब बैंक बढ़ जाना, बढ़ जाना मतलब डेबिट साइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं देखनी है। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट्स, डेटर्स, ये सब कहां जाते हैं? एसेट साइड के आइटम इस तरफ। तो क्या लिखेंगे? स्टॉक। कितने रुपए का स्टॉक है? 5000 रुपीज का। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने का है? 10,000 का। डेटर्स कितने का है? 20,000 का। और सुनो, प्रोविजन जो है, प्रोविजन इस तरफ आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का लिखेंगे? कभी भी नेट वैल्यू नहीं लिखनी है, क्योंकि मैंने बताया था आपको, प्रोविजन का मतलब डेटर में डिडक्शन नहीं होता है। प्रोविजन की अपनी आइडेंटिटी अलग है, डेटर की अपनी अलग आइडेंटिटी है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी,
प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 20,000 का। और आगे चलते हैं, बिल्डिंग कितने का? और गुडविल पुरानी वाली ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देंगे? नहीं करेंगे। ये गुडविल त्यागी हुई गुडविल है, बर्बाद गुडविल है, इसका कुछ नहीं करना। ऑर्डिनरी आइटम की तरह प्लेस कर देंगे इसे। बेटा ये डिसोल्यूशन चल रहा है, जो बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है उसकी गुडविल की कोई औकात नहीं होती है, खत्म। ऑर्डिनरी एसेट्स की तरह ट्रांसफर कर दो, पैसा आया आया वरना लॉस है। ठीक है जी, राइट ऑफ नहीं करते इसको। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का क्या करेंगे भाई? इस तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। व्हाट इज द अमाउंट? दिस इज अमाउंट 3000, 1750 और 1750 ओल्ड रेशो में। लोन टू ए, हमने लोन दिया था, वसूली कर लेंगे, बताया था ट्रांसफर करते समय। अगर लोन लिया था तो पे कर दो, और लोन दिया था तो वसूली कर लो। लोन टू ए। अब जरा देखना बेटा समझ, हाँ सुन, इसका बैलेंस बीरी यहां था, एसएस का बैलेंस बीरी यहां होगा। कितना बैलेंस बीरी बताइए? हाँ 6000। और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे? सीधा पे कर देंगे बैंक बोलकर। 6000 6000 6000 हो गया पे। और ये बैंक अगर क्रेडिट साइड में आया है, सॉरी मतलब, हाँ ठीक है, तो अगर कैश क्रेडिट बैंक क्रेडिट साइड में आया तो उसकी वसूली कहां जाएगी? इस तरफ लिख देंगे, लोन टू ए 6000। इस तरह से आपका ट्रांसफर खत्म हुआ। देख रहे हैं, ट्रांसफर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता तो इतना करने पर आपको 2 नंबर तो मिल जाते, अभी 2 नंबर। ये मजाक था, तो बहुत मुश्किल। इसमें कौन सी स्किल अप्लाई करी आपने? आपको मालूम है कि कौन सी चीज कहां जाती है, चले गए, ट्रांसफर कर लिया आपने। इस क्वेश्चन का ट्रांसफर से, अच्छा इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जब हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब हम इसे दोबारा सॉल्व करेंगे। अभी सिर्फ, क्या बात है बता, डाउट पूछो ना क्या है। सो ट्रांसफर का प्रोसेस खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं पता है? बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट उठाते, नीचे एडजस्टमेंट है ना, एक एक एडजस्टमेंट उठा के करते हैं, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट तो सिखाई नहीं अभी मैंने आपको, तो करेंगे, अभी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। पहले एक क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है ये? 17 18 ट्रांसफर करिए अपने आप जरा। हाँ पार्टनर लॉस को राइट ऑफ करते हैं, तो सुन, लॉस राइट ऑफ करते हैं तो क्या होता है? लॉस क्रेडिट, एसेट्स में दिख रहा था क्रेडिट, डेबिट कौन? पार्टनर्स। पार्टनर्स डेबिट होंगे तो पार्टनर्स को, पार्टनर्स आर पेनलाइज फॉर दिस, डेबिट करके। बोलिए। हाँ बना के, क्योंकि बाद में तो सॉल्व करनी है क्वेश्चन, ये रियलाइजेशन बाद में करनी है। अब आप क्या करिए, इलस्ट्रेशन नंबर नहीं, इलस्ट्रेशन छोटी है शायद, नहीं ठीक है, शांति रख थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन 18 और 19 दोनों ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ अभी करेंगे, ट्रांसफर करना फटाफट से। इलस्ट्रेशन 18 और इलस्ट्रेशन 19 लेके चलेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 18, पेज नंबर कौन सा भाई, कौन सा पेज? हाँ करिए। क्रेडिटर इलस्ट्रेशन 18 में कहा जाएंगे? क्रेडिटर देखेंगे ना अपोजिट साइड, डेबिट साइड में। मिसेस प्रशांत का लोन भी डेबिट साइड में। अच्छा हाँ, मेरी मतलब सॉरी, इस तरफ क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर प्रशांत लोन इस तरफ, राजेश का लोन कैश अकाउंट में सीधा जाके, कैश अकाउंट में जाके सीधा पे, ये बैंक बना रखा ना, कैश में सीधा जाके पे कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहां चला जाएगा? इधर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे 42,000 के। बिल्डिंग जाएगी डेबिट में, इन्वेस्टमेंट डेबिट में, डेटर डेबिट में, प्रोविजन क्रेडिट में, बीआर डेबिट में, कैश जाएगा बैलेंस बीरी बोलकर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस उस तरफ, यहाँ इधर इधर, और गुडविल एज इट इज पड़ी रहेगी, खत्म। इतना ही था ट्रांसफर। इलस्ट्रेशन सिर्फ ट्रांसफर करेंगे बेटा, आगे नहीं पढ़ना।
पे ऑफ करिए, पे ऑफ करिए, सिर्फ कैश और कहीं नहीं। नहीं नहीं करके दिखाएंगे इसको, इसको नहीं करना, अगले वाले को करेंगे। 19 लीजिए, 19 इलस्ट्रेशन 19 देखिए फटाफट से, इलस्ट्रेशन 19 को करेंगे जल्दी से। इलस्ट्रेशन 19 में लंबी चौड़ी बैलेंस शीट गिवन है। क्या क्या अकाउंट बनाने के लिए बोला आपको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट, सब बनाते हैं। फटाफट से बनाइए। सबको पता 5 बजे का छोड़ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। आइए देखिए कैसे करते हैं ट्रांसफर। बेटा इधर देखो, देखो क्रेडिटर इस तरफ ट्रांसफर होंगे, क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, दिस इज हाउ 80,000 विल राइट। अगला आइटम है बिल्स पेबल, यहां ट्रांसफर हो गया कितने का? 25,000 का। नेक्स्ट आइटम है लोन बाय बी, समझिएगा ये पार्टनर ने लोन दिया है, लोन बाय बी अकाउंट ये रहा, लोन बाय बी। हाँ तो ठीक तो है। बैलेंस बी डी, लोन बाय बी कितने का था आपके पास? 15,000 रुपए का। और कुछ नहीं बोलते तो क्या करते हैं, सीधा पे कर देते हैं, सीधा पे कर देते हैं आप लोग। आपके क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बोले तो बैंक से, बैंक। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, देख लो इसके अंदर, देखो बेटा बातें नहीं, लोन से रिलेटेड नो एडजस्टमेंट। लोन बाय बी 15,000 और 15,000 पे कर दिया। इस तरफ आएंगे, लोन बाय बी लिखकर 15,000 करके छुट्टी, छुट्टी कर दी, हो गया लोन बाय बी पूरा। नेक्स्ट आइटम हमारे पास है रिजर्व्स। क्या करेंगे रिजर्व्स का बताइए? बैलेंस बी डी, पर्टिकुलर ए बी ए पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। बैलेंस बी डी वी हैव 90,000 एंड वी हैव 30,000, ठीक है जी। रिजर्व्स, इधर रिजर्व्स, व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 3:2। रिजर्व कैसे जाएगा बताइए? आंसर देखने से कितना आसानी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस 60 4400 ट्रांसफर कर लिया। क्या चीज है? आगे देखते हैं। लाइबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है, उधर देखिए माधव, लाइबिलिटी साइड पूरी खाली कर दी हम लोगों ने। एसेट्स पर कैश, भाई कैश तो बना ही नहीं रहे, तो हम लिखेंगे बैंक में बैंक बैलेंस बीडी कितने का है? 30,000। और सुनो, कैश से निकालकर बैंक में जमा करा दो, कैश को बैंक में जमा करा दो, क्या बोलेंगे? कैश अकाउंट जमा करा दिया, कितना? 6,000, ऐसा कर दिया। स्टॉक इस तरफ, नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, कितने के? 66,000 के। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, दैट विल बी ऑफ 6,000। प्लांट एंड मशीनरी कितने का? 30,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग 33,000। लोन टू ए वसूली करेंगे उससे, ये रहा बैलेंस बीडी कितने का? 10,000 का। बैंक बोलकर पैसा ले लेंगे उससे, डेबिट में कितना हो जाएगा? 10,000। राइट ऑफ करते हैं, राइट ऑफ, ये लोन टू ए 10,000 की वसूली कर ली। अच्छा देखे ना, कुछ लोगों को गड़बड़ लगता है, उन्हें लगता है लोन टू, मैं इसकी कोई रेमेडियल क्लास नहीं लूंगा चैप्टर की, ध्यान से सुन लेना सब लोग। पता चला जब रेगुलर क्लास में पढ़ रहे तब ध्यान नहीं दे रहा कोई, बाद में बोले जी हम एक्स्ट्रा बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठूंगा मैं। लोन टू ए 10,000,
लोगों को लगता है कि लोन टू ए बैंक है, क्रेडिट है, जा नहीं रहा, आ रहा है हमारे पास पैसा। बेटा समझो, अगर कहीं बैंक क्रेडिट साइड में दिखता है तो बैंक में डेबिट साइड में दिखेगा, मतलब हम पैसा वसूल कर रहे हैं। हाउएवर लोन टू ए इज एन एसेट टू अस, और क्योंकि वो हमें पे कर देगा तो वो एसेट्स कम हो रही है। उस तरह से सोचना है इसको। कई लोग सोचते हैं कि बैंक जा रहा है, यहाँ से जा नहीं रहा, हमारी एसेट्स कम हो रही है। एक्चुअली में पैसा हमारे पास आ रहा है। अगर हम किसी से रिकवर करेंगे तो मनी इज कमिंग टू अस। और बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इफ बैंक अपीयर्स ऑन क्रेडिट साइड तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड में दिखेगी, इफ बैंक अपीयर ऑन डेबिट साइड तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट में दिखेगी। तो बैंक अकाउंट में डेबिट मतलब बढ़ना, क्रेडिट मतलब घटना। तो हमने इसका हिसाब दिखा दिया वहां पर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा आइटम। प्लांट एंड मशीनरी कर दिया, लैंड एंड बिल्डिंग कर दिया, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का? 10,000 का। व्हाट नेक्स्ट? गुडविल एज इट इज, कुछ नहीं करना गुडविल का। अगर ये रिटायरमेंट डेथ होता तो गुडविल को राइट ऑफ करते पार्टनर्स में, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। कितने का? 15,000 का। और चलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का? 1,000 का। और जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, दोनों में फर्क समझिएगा। देखो डिसोल्यूशन के टाइम पे मैं क्लियर करता हूँ चीज। प्रीपेड इंश्योरेंस में और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दोनों ही एडवांस हैं, लेकिन फर्क क्या है दोनों में समझना। हमने 11th में भी सिखाया था कि मान लिया जाए आपने किसी फर्नीचर डीलर को बोला कि ये 5 लाख रुपए पकड़ो एडवांस और हमारे लिए 3 महीने में फर्नीचर डिलीवर कर देना। उसने पैसा ले लिया, एडवांस ले लिया, और 3 महीने बाद आप उसके पास जाएंगे तो यू विल गेट डिलीवरी। लेकिन अगर आप 1 महीने बाद जाते हैं उसके पास, बोलते भैया हमारा ऑर्डर कैंसिल करो, हमारा प्लान बदल गया है, तो जो एडवांस आपने दिया होगा कैंसिलेशन चार्जेस वगैरह काट के वो आपको पैसा वापस करेगा, डेफिनेटली करेगा। जब भी हम कोई एडवांस देते हैं ना उसके साथ कैंसिलेशन क्लॉज। अब आप देखिएगा एयरलाइंस के टिकट होते हैं, एडवांस भी तो खरीदते हो आप, लेकिन अगर आप 3 महीने पहले कैंसिल कराओगे तो कुछ अलग रिफंड होगा, 2 महीने पहले फ्लाइट के दिन कराओगे तो रिफंड ही नहीं मिलेगा। बोर्डिंग से पहले कहते हो जाओ तुम्हारे प्लेन में नहीं बैठते, गंदा है, कहेंगे मत बैठो, पैसा तुम्हारे पास आ गया, इट इज गॉन। लेकिन अगर आप 2 महीने पहले कैंसिल कराते हो या 1 महीने पहले कैंसिल कराते हो, कुछ अमाउंट आपको मिलता है। ठीक है जी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? आपने पैसा दिया 1 साल 2 साल 3 साल, हमने बोला था ना शायद खरगोश कपूर को एडवर्ट नाचने के लिए पैसा देते हैं, दे दिया एडवर्टीजमेंट। 3 साल के लिए पैसा 3 करोड़ दे दिया, 1 करोड़ एक्सपेंस हो गया, 2 करोड़ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अब आप कहते हैं हमारी फर्म बंद हो गई है, भाई शायद तुझे जो 2 करोड़ थे वापस दे दे, वो देगा आपको पैसा वापस, रिकवरेबल नहीं होता। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट रिकवरेबल, लेकिन एडवांस एक्सपेंसेस आर रिकवरेबल। हाँ वो भी एडवांस है, वो भी एडवांस है। बेटा शाहिद कपूर ने आपको जो पैसा, आपको जो 3 करोड़ दिया था, डेट्स दी थी आपको। अब आप कहते हो जी हमें तो नहीं नचाना तुम्हें, तो आपने तो उसका टाइम खराब कर दिया ना, वो अपनी डेट किसी और को देता और कमाता उससे। अब उससे वहां तो, वो तो कैंसिल हो गया ऑर्डर। फर्नीचर वाले का क्या, यहाँ नहीं बिकेगा दूसरे में बिक जाएगा। तो एडवांस एक्सपेंस की रिकवरी पॉसिबल है कुछ कट के। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडा लॉस है पूरा, तो लॉस है तो कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एडवर्टीजमेंट, क्या था वो? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितने का? 10,000। कैसे कैसे जाएगा? 6,000 4,000। ठीक है, इस तरह से आपने क्या कर दिया, अपनी पूरी की पूरी एसेट्स और लायबिलिटी को क्या किया? ट्रांसफर किया। कहाँ कहाँ ट्रांसफर किया? रियलाइजेशन में, पार्टनर्स कैपिटल में, और कैश है बैंक में करा, पार्टनर लोन में। इस तरह से ट्रांसफर कर, इसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, आई होप ट्रांसफर आपको सबको समझ में थोड़ा आया होगा, ट्रांसफर पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पता है? अब मैं पहले थोड़ी सी एडजस्टमेंट सिखाऊंगा आपको, फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेके चलेंगे जिसमें ट्रांसफर भी होगा, और जो नीचे एडजस्टमेंट छोड़ रहे हैं ना बहुत सारी, उनको भी डील करेंगे। लेकिन पहले ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो छोटे हैं, जिनमें कम एडजस्टमेंट्स हैं, जो ज्यादा टेक्निकल नहीं है, फिर बड़े क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, चलिए। नाउ हमने ट्रांसफर ट्रांसफर सीखा। अब मेरली ट्रांसफर विल नॉट वर्क। एसेट्स ट्रांसफर, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट इज एन ऑक्शन टेबल। एसेट्स जिन्हें हम बेच सकते हैं उन्हें उठाया और कहां रख दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिया। लायबिलिटीज
जिनको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं उनको उठा के डाल दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, याद है ना, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट। सबसे पहले एसेट्स को बेचेंगे, जो पैसा आएगा उससे पेमेंट करना शुरू करेंगे। पहले थर्ड पार्टी पेमेंट करेंगे, फिर पार्टनर का लोन पेमेंट करेंगे, फिर कैपिटल देंगे, जो बचेगा उससे प्रॉफिट के रूप में बांट लेंगे। यही हमें करना है। जरा समझते हैं। भाई मान लो मेरे पास यहाँ पर एक बैलेंस शीट है, और इस बैलेंस शीट में एसेट साइड में आई हैव बीन गिवन डेटर्स 20,000 का, मशीनरी 10,000 की, और बोल दिया फर्नीचर 30,000 रुपीज का। सिर्फ ये लिखा हुआ है, ठीक है। जब मैं ट्रांसफर करता हूं तो क्या जनरल एंट्री होती है, जरा समझिए। हम लिखते हैं एंट्री क्या, हम लिखते हैं रियलाइजेशन। क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू मशीनरी और टू फर्नीचर। विल राइट दिस एंट्री 20,000, 10,000 और 30,000, टोटल 3 4 2 60,000। क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा कर देते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या कहता है, डेटर्स, डेटर्स रियलाइज्ड या डेटर्स रियलाइज एट 80%। हमसे बोला गया, देखो अब हमसे बोला गया क्या, डेटर्स वर रियलाइज्ड एट 80%। इसका क्या मतलब है बताइए, 80% पैसा मिला, 80% मिला, कितना हुआ 80% बताइए जरा। 20,000 का 80% कितना, 16,000। तो देखिए, और कुछ नहीं बोला जाए तो कैश में मानेंगे रियलाइज हुआ, तो एंट्री क्या बननी चाहिए आपकी, कैश या बैंक डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्यों भी प्रणय, ठीक है, कितना, 16,000 और 16,000, ठीक है। बेचेंगे ना उसको तो पैसा ही तो आएगा प्रणय, अरे अलग जबरदस्ती हो जाएगा, बिका तो पैसे तो आएगा भाई, नहीं, वी गॉट मनी, कैश या बैंक डेबिट हो गया और डेटर चला गया, तो क्या हो गया, क्रेडिट। दिस इज एंट्री। अरे हाँ ना तो बोलना, यही ना, यही ना, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हाँ मना ही कर रहा था। जानिए क्यों, बेटा समझो, डेटर तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुके हैं, खत्म, डेटर तो ऑलरेडी निकल गया ना बुक्स ऑफ अकाउंट से, तो डेटर के अगेंस्ट पैसा थोड़ी आएगा। यहाँ लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट। यानी कि कोई भी एसेट्स वंस इट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, अगर उसके बदले में पेमेंट आती है तो वो एसेट्स क्रेडिट नहीं होगी, क्या क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा, जितना रियलाइजेबल वैल्यू है। 20,000 की एसेट्स थी, सिर्फ 5 रुपए मिले उसके बदले में, ठीक है। आप डेटर से वसूली करने के लिए गए, डेटर ने 5 का नोट निकाल के फेंक दिया, ले जा ले, इतना ही है मेरे पास, क्या करोगे तुम बताओ। अब आप देखेंगे ऐसा कैसे हो जाएगा, भाई इमोशनल नहीं होना है। एसेट्स टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स व्हाट, रियलाइज्ड वैल्यू आफ्टर ट्रांसफर। ट्रांसफर तो फुल वैल्यू पे कर रहे हो, रियलाइजेशन मतलब सेल्स की एंट्री, ऐसे करेंगे आप यहाँ पर। तो आप लिखेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एवरीबॉडी इज ओके। अगर मशीनरी बिकती फुल वैल्यू तो क्या एंट्री करते, कैश टू रियलाइजेशन। अगर फर्नीचर बिकता फुल वैल्यू तो क्या एंट्री करते, कैश टू रियलाइजेशन। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पार्ट। अगर एसेट्स बिकती है तो आपको उस एसेट्स का नाम क्रेडिट नहीं लिखना है। ये गलती करते हैं 60-70% बच्चे बोर्ड एग्जाम में, लिखते हैं मशीनरी रियलाइज एट 10% डिस्काउंट। तो कितना, 10,000 का 10% क्या हो, 1,000। तो आप एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 9,000 से, मशीनरी रियलाइज एट 120%, तो क्या एंट्री बनाएंगे, कैश टू रियलाइजेशन 12,000 से बनाएंगे। आप मशीनरी शब्द यूज नहीं करेंगे, आप डेटर यूज नहीं करेंगे, आप फर्नीचर यूज नहीं करेंगे। लॉजिकल रीजन, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो तो कहाँ बैठे हैं, आप ऑक्शन टेबल में बैठे हैं। तो जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा, ऑक्शन टेबल ही तो जाएगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, डेटर्स वर रियलाइज्ड एट 80%, इस तरह की एंट्री लिखेंगे। दिस इज फाइन। चलो दूसरा पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास लिखा है क्या, मशीनरी
is taken over by partner K at rupees 7,000. अब क्या करेंगे बोलिए? K2 एब्सोल्युटली रॉन्ग। अबे काहे का कैश, काहे का कैश? मशीनरी कौन लेके चला गया? पार्टनर। आप किससे रिकवरेंगे पैसा? देखो अगर मशीनरी बिकती तो आपकी एंट्री क्या होती? मशीनरी बिकती तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होती है। अभी बता रहा हूं, रियलाइजेशन शब्द यूज करेंगे, मशीनरी नहीं यूज करेंगे, है ना? गलती ना करना ये वाली बार। कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि सब तुमने एक एक आइटम को उठा के रियलाइजेशन में भेजा ना। जब बिकेगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट करोगे ना भाई, मशीनरी थोड़ी क्रेडिट करोगे। मशीनरी तो बुक्स ऑफ अकाउंट से खत्म हो चुकी है। तो क्या होगा? कैश टू रियलाइजेशन एंट्री कितने से होनी चाहिए थी? 7,000 से। 7,000 से, ठीक है। लेकिन पैसा तो आ नहीं रहा। कौन लेके चला गया मशीनरी? पार्टनर कौन? के। तो अब आप एंट्री कैश अकाउंट की जगह क्या करोगे? केस कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे। यू विल रिकवर इट फ्रॉम के। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो हमें नुकसान हो गया। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं सोचने की जरूरत है? आओ मैं दिखाता हूं। देखिए जरा, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है, दिख रहा है? ठीक। ये पर्टिकुलर रुपीस क्रेडिट, रुपीस पर्टिकुलर और डेबिट। बेटा वो जो ट्रांसफर हुई थी, कहां ट्रांसफर हुई थी बताइए? यहाँ। डेटर कितने के ट्रांसफर हुए थे? 20,000 का। मशीनरी कितने की ट्रांसफर हुई थी बताइए? 10,000 की। और फर्नीचर, फर्नीचर कितने का ट्रांसफर हुआ था? 30,000 का। अब देखिए, आपने किसको बेच दिया? किसको बेचा आपने? यहाँ पर मतलब आपने किससे रिकवरी करी? डेटर से। यहाँ एंट्री आएगी क्या? कैश अकाउंट, ब्रैकेट में कितना लिख देंगे? डेटर्स। कितना रिकवर हुआ डेटर्स? 16,000। ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। बताओ इस ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट आया? फायदा वाला इफेक्ट आया, लॉस वाला इफेक्ट आया? भाई डेबिट में गया 20, डेबिट में गया 20, वसूली कितने की? 16 की। देयर इज अ लॉस। तो आपको अलग से लॉस नहीं दिखाना, वो ऑटोमेटिकली दिखेगा लॉस आपको। दूसरा पार्ट देखिए, आपने मशीनरी ट्रांसफर करी कितने की? 10,000 की। और मशीन के बदले में पैसा कितना रिकवर हो रहा है? 7,000। यहां लिखेंगे किसके नाम पे? केस कैपिटल ब्रैकेट में मशीनरी कितने की लिखेंगे? 7,000 की। इस ट्रांजेक्शन में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? लॉस। कितने का लॉस? 3,000 का। रिवैल्यूएशन नहीं खोलेंगे इसमें, अपने आप दिखेगा। वहां तो रिवैल्यूएशन में दिखाते थे ना कि कि पार्टनर मशीन को कम में ले गए, ज्यादा में ले गए। यहाँ नहीं होता, बिजनेस बंद हो चुका है। इस डिफरेंस को समझिए आप। एक, जब कोई एसेट्स बिकेगी तो एसेट्स क्रेडिट नहीं होगी, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। और अगर पैसा आ गया तो कैश डेबिट, पैसा ना आया, जो पार्टनर ले गया वो डेबिट। अच्छा, अगर ये लिखा रहता कि मशीनरी टेकन ओवर बाय पार्टनर ए बाय पेइंग कैश, तब क्या एंट्री करते? तो कैश टू रियलाइजेशन, तब पार्टनर का नाम लिखते ही नहीं। अच्छा, एबीसी पार्टनर थे और लिखा मशीनरी इज टेकन ओवर बाय राजा, राजा पार्टनर ही नहीं है, तो क्या करते एंट्री? तब भी कैश टू रियलाइजेशन करते। राजा को डेबिट करने का मतलब उसे डेटर बना लेना। हम तो बिजनेस बंद कर रहे हैं ना, हम तो किसी को डेटर बना ही नहीं सकते। तो भी एंट्री क्या करेंगे फिर? पैसे की वसूली की करेंगे। सिर्फ पार्टनर के नाम अगर आएंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे, अदरवाइज आप पूरी वसूली करेंगे। बेटा सुन लो, अमय और पड़ोसी, उसका किताबें गिरी, तुम क्यों देख रहे हो वहां पर? तुम तो यहाँ ध्यान दे सकते हो ना। दैट्स फाइन। चलो जरा इसको देखते हैं। फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर, ठीक है। अब हमने लिखा है यहाँ पर क्या? हमने लिखा 50% ऑफ फर्नीचर टेकन बाय पार्टनर एम एट रुपीज 17,000 and remaining furniture was discarded। इसका मतलब क्या हुआ? 17,000 के फर्नीचर में से नहीं, 30,000 के फर्नीचर में से
15,000 का हिसाब किताब रखेंगे, बाकी का 15,000 डिस्कार्ड मतलब क्या हो गया, बेकार हो चुका है। डिस्कार्डेड एट ₹2,000 बोलते तो पैसा वसूल हुआ, डिस्कार्डेड मतलब कूड़े में फेंक दिया, तो पैसा होता 2,000 में होता। लो लिख देता हूं, डिस्कार्डेड एट ₹1,000, ये लो ऐसा कर दिया। तो क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखेंगे। ट्रू रियलाइजेशन कितने से होगा, ट्रू रियलाइजेशन, हाँ कितने से, अभी देखते हैं। आओ देखें, पहले देखते हैं यहां पर क्या, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होने वाला है बताइए, 17,000 से। कैश अकाउंट डेबिट कितने से होने वाला है, हाँ 1,000 से। टू रियलाइजेशन कितने से हो जाएगा, 18,000 से। ये हम ये चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ की तरह नहीं करेंगे कि फर्नीचर लिख देंगे पूरा कितने का, 30,000, फिर डेबिट में रिवैल्यूएशन डालना, ऐसा नहीं होगा। जो रियलाइज वैल्यू होगी उस पर रिकॉर्ड किया जाएगा। भाई देखो, ये 20 वाला कितने में चला गया था, 16 में चला गया था, वो 7 में चला गया था। ये हमने क्या किया, और आप देख रहे हैं जितनी वैल्यू थी 16 थी तो 16 लिखी, 7 थी तो 7 लिखी। हमने क्या 20 लिखा, क्या वहां 10 लिखा, नहीं लिखा। तो एक अंगूठा छाप रूल है कि एसेट्स को कैसे दिखाना है, रियलाइज वैल्यू पे दिखाना है जब हम उसे बेचते हैं तो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट डेथ एडमिशन या चेंज इन पीएसआर में होता तो हम क्या करते, हम लिखते एम का कैपिटल डेबिट कैश, ठीक है, और टू क्या करते, फर्नीचर कितने का लिखते, 30,000 का, और डिफरेंस को कहां डालते, रिवैल्यूएशन। या रिवैल्यूएशन का स्कोप नहीं है। अब तुम बोलोगे सर प्रॉफिट लॉस कैसे पता चलेगा, आओ दिखाता हूं। रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा जाएगा, देखो एम्स कैपिटल और कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे, फर्नीचर कितना लिखा जाएगा, 17,000 और 1,000। अब मुझे बताइए आपका फर्नीचर कितने का था, आपका फर्नीचर कितने का था, 30,000 का, वसूली कितने की हो रही है, 18,000 की। लॉस हो गया ना, अलग से लॉस नहीं दिखता जैसे रिवैल्यूएशन में दिखता था, यहाँ पर अलग से ऐसा कुछ नहीं दिखता है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ध्यान रखेंगे इस चीज का कि अगर किसी एसेट्स को बेचने की बात करते हैं तो कैश टू रियलाइजेशन, एसेट्स अगर पार्टनर लेके चला गया तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, उतनी वैल्यू जितनी की वो डिस्पोज ऑफ हो रही है या रियलाइज हो रही है। एवरीबडी इज फाइन विद दिस, यहां तक दिक्कत तो नहीं है कुछ, नोट करेंगे इसको, नहीं करेंगे। सर आप एक बार वो लॉस कैसे पता चला वो फिर से समझा दो। बेटा लॉस हुआ, लॉस जो होगा वो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन में दिखेगा ना। देखो तुम्हारा डेटर 20 का, एग्रीड, हाँ है ना, बोलना डेटर 20 का, हाँ सर, हाँ हाँ उसके बदले में पैसा 16,000 आया, हाँ तो लॉस हो गया ना 4,000 का, हाँ अलग से थोड़ी हो गया। दिखाएंगे। योर मशीनरी वॉज 10,000 की, उसके बदले में पैसा कितना है, सिर्फ 7,000 का, लॉस 3,000 का कितने का, लॉस हो गया। आपका फर्नीचर 30,000 का, लेकिन आपको वसूली सिर्फ 18 की, लॉस अपने आप दिखेगा, आपको अलग ओके से लॉस नहीं दिखाना है। हाउएवर, ओके सर। हाउएवर अगर आपको सिर्फ एंट्रीज निकली जाए तो जैसे हम करते थे ना रिवैल्यूएशन को डेबिट करके पार्टनर्स कर, तब हम करेंगे यहाँ पर सिर्फ एंट्रीज हो तो आखिरी एंट्री लॉस या प्रॉफिट की भी दिखा देंगे, लेकिन फुल फ्लैश क्वेश्चन में नहीं करते ऐसा, जैसे भी चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट टेस्ट में करते थे ना। अच्छा देखो जरा, सुनो ध्यान से, रियलाइजेशन क्रेडिट, देखो अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालूं तो कैसे निकलेगा, रियलाइजेशन डेबिट बाय 60, क्रेडिट कितने से, 16,000 से, क्रेडिट कितने से, देखो यहाँ पर कहाँ गया वो, 18,000 से 7,000 से, 18 में 7 कितना होता है 25, 25 और 16 कितना होता है 31,000, और 80,000 60 था तो कितने का लॉस हो गया, 29,000 का लॉस हो गया। तो एक एंट्री बनाते क्या, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तब ऐसा करते, लेकिन अभी नहीं करना, फुल फ्लैश क्वेश्चन में नहीं करते ऐसा। तो ये हमने क्या सीखा, एसेट्स अगर रियलाइज होते हैं तो कैसे चलता है काम, ठीक है। और यही चीजें मैंने आपको नोट्स में दिखानी है, अपनी शीट खोलेंगे आप, मोबाइल फोन पे खोलेंगे, मैंने हार्ड कॉपी नहीं दी है, उसमें दिखाऊंगा कैसे लिख रखा है, तो आपको पढ़ के और थोड़ा क्लैरिटी आएगी। इसे नोट कर लीजिए पहले, अगर करना है तो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जरा अपनी शीट को खोल लीजिए एक बार और पेज नंबर पहुंच जाइए आप लोग,
पेज नंबर 5 पे। क्या दिख रहा है ऑनलाइन में सबको ये? कैन यू सी दिस? हाँ, नोट्स का पेज 5 खोल लीजिए। यस सर। दिख रहा है नोट्स का पेज 5 दिख रहा है सबको? हाँ सर। ऑनलाइन वालों को नहीं बोल रहा, ऑफलाइन वालों को दिख रहा है? डिस्पोजल ऑफ एच ग्रुप आइटम। एच ग्रुप आइटम कौन सी थी? एसेट्स थे हमारे। लिखा है कि फर्नीचर सोल्ड एट रुपीज, फर्नीचर रियलाइज एट, फर्नीचर ऑक्शन एट, फर्नीचर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, फर्नीचर सोल्ड एट 10,000 मोर 5,000 लेस। ऐसी लाइन लिखी आती है। क्या एंट्री बनती है? कैश टू रियलाइजेशन। सीखिए भी आपने एंट्री। एंट्री क्या बनी? कैश टू रियलाइजेशन एंट्री बनी है। ठीक है, यहाँ कैश टू वो एसेट्स नहीं क्रेडिट करते, बार बार बोल रहा हूं। अच्छा, अगर वो एसेट्स केस टू, अगर वो एसेट्स पार्टनर ले जाए तो क्या एंट्री करेंगे भाई? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ऐसे एंट्री करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जरा ध्यान से देखना अब एक और चीज। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, केस 3 आपके पास ना प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग वगैरह सब कुछ दे रखा है, दे रखा सबके पास। अच्छा, मान लो देर आर 9 एसेट्स गिवन इन द बैलेंस शीट। कौन सी? एच ग्रुप की, जिनके बदले में हमें पैसा लेना है। 9 एसेट्स गिवन है। 4 एसेट्स कैश में बेच दी, 2 एसेट्स पार्टनर लेके चले गए, 3 एसेट्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया। 3 एसेट्स ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, तो यहाँ 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। बोर्ड के हिसाब से आपको ऑप्शन 1 फॉलो करना, ऑप्शन 2 जब आप सीनियर क्लासेस करते हैं ना तब होता है। ऑप्शन 1 क्या है? assume that these assets are useless for dissolution and no journal entry is recorded for them। ठीक है। ऑप्शन 2 होता है assume that these assets are to be realized at full value and journal entries to be recorded। अब एक चीज जरा समझना, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना आपके सामने, टू बी फॉलोड इन बोर्ड एग्जाम, मैं आपको दूसरे तरह समझाता हूँ, छोड़िए इसको। नोट्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके भेजूंगा। प्रिंट तो नहीं लिया ना किसी ने? प्रिंट मैं दूंगा, ध्यान रखना। देखो बेटा समझो, सीबीएसई ने क्या किया कि लास्ट ईयर आपके सीनियर्स के लिए एक नोटिफिकेशन इशू किया कि अगर डिसोल्यूशन में किसी एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया, किसी एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर वो टेंजिबल एसेट्स है तो उसको फुल वैल्यू पे रियलाइज करो। मतलब फुल वैल्यू का मतलब जो वैल्यू, जैसे मान लो प्लांट है 20,000 का है, तो एंट्री क्या बनाओ? कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन 20,000 से। अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, फुल वैल्यू पे रियलाइज करो। कौन से वाले? टेंजिबल को। लेकिन अगर इंटेंजिबल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, गुडविल तो भूल जाइए, गुडविल तो अलग हटा दिया, गुडविल तो सीन से निकाल दिया। पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी लाइसेंस वगैरह जो है, अगर ये है, इनकी वैल्यू 0 मानिए, 0 मानिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्लांट के बारे में कुछ नहीं बोला क्या करना है, मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जो वैल्यू होगी फुल वैल्यू पे कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन एंट्री करके उनको बेच देंगे, पैसा वसूल लेंगे। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट्स है, उसकी कोई आप वसूली नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, तो इस साल भी तो वही चल रहा है, इस साल भी तो वही चलेगा। ठीक है, वो जो नोट्स आपको भेजे गए थे वो लास्ट ईयर से लास्ट ईयर वाले थे, क्योंकि आई वाज नॉट एबल टू ऑपरेट माय कंप्यूटर, तो मेरे मेल में जो पुराने थे मैंने वही भेजे। रिवाइज वाले मैं आपको प्रिंट दे दूंगा। ठीक है, तो क्लियर है, क्लैरिटी है। अगर एसेट्स के बारे में बोला गया बेच दिया तो कैश टू रियलाइजेशन, अगर एसेट्स पार्टनर लेके चला गया तो एंट्री क्या हुई? पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और अगर कुछ नहीं बोला जाए तो टेंजिबल एसेट्स को क्या करेंगे? फुल वैल्यू पर रियलाइज करेंगे, और इंटेंजिबल एसेट्स को 0, कुछ नहीं मानेंगे उसको। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि स्टॉक है ना, स्टॉक है जैसे आपके पास, तो स्टॉक जो होता है उसके बारे में कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे? बेच दें, रियलाइज कर देंगे, फुल वैल्यू पे रियलाइज कर देंगे उसको, वसूली तो होती है उसकी कुछ। ठीक है, मतलब हमने टेंजिबल इंटेंजिबल बोला, नॉन करंट के बारे में बेसिकली, बट टेंजिबल इंटेंजिबल तो नॉन करंट में आती है ना, लेकिन स्टॉक तो करंट एसेट्स होता है, उसको भी क्या कर लेंगे? फुल वैल्यू पर रियलाइज करेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ऑथर के, लेकिन आप लोग फुल वैल्यू पे से रियलाइज कर लेंगे। स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला, जैसे बिल्स रिसीवेबल बारे में कुछ नहीं बोला, डेटर के बारे में कुछ नहीं बोला, फुल वैल्यू पर रियलाइज कर लेंगे।
बोलना है कुछ? आगे चलते हैं, नोट्स को दोबारा से देख लीजिए। अब ये वाला पोर्शन में बदल दूंगा आगे। अब जरा लायबिलिटीज का डिस्कशन करते हैं, ठीक है? लायबिलिटी को कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। मैंने 3 लायबिलिटी लिया आपके सामने, क्रेडिटर, बैंक लोन एंड बीपी। ठीक है जी, क्रेडिटर, बैंक लोन एंड बीपी। जब मैं इसे ट्रांसफर करूंगा तो क्या एंट्री होगी बताइए? ट्रांसफर, ट्रांसफर करेंगे कहां? ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। भाई क्या एंट्री होनी चाहिए ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट में? व्हाट शुड बी द एंट्री? आप करेंगे एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बैंक लोन डेबिट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, कर देंगे एंट्री रियलाइजेशन। कितने से हो जाएगी? 40,000 से, 20,000 से और 30,000 से। 60 कितना हो जाएगा? 90,000। क्या लिखेंगे? सन्ड्री लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे कर देंगे। दिस इज डन। हाँ ठीक है, गलत थोड़ी है, यही होगा। तुम्हें लगा ऐसे बोल रहे कि एब्सोल्युटली रॉन्ग, नहीं बोलेंगे इसमें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, दिस इज द एंट्री। ठीक है, अब जरा देखिए, लिखा है नंबर 1, क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड एट 36,000। क्या करेंगे इसका बताइए, क्या करना चाहिए? क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड, क्रेडिटर सेटल किए जाएंगे, किए नहीं है। लेकिन मैंने क्या बताया था डिसोल्यूशन में? सेटल्ड या टू बी सेटल्ड दोनों का मतलब सेम होता है। तो योर एंट्री शुड बी व्हाट? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बनेगी ना एंट्री। क्रेडिटर नहीं बेटा, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश, क्योंकि ट्रांसफर कर चुके हैं उनको। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 36,000 से 36,000 से। अच्छा सुनो, कैश रखना है बैंक रखना है? अगर आपके क्वेश्चन में बोला कि प्रिपेयर बैंक अकाउंट, तो बैंक से कर देना, प्रिपेयर कैश अकाउंट तो कैश से कर देना। और क्या लिखेगा एंट्री? क्रेडिटर्स वर सेटल्ड। एसेट्स शो करते हैं रियलाइज वैल्यू पे, लायबिलिटीज शो करते हैं सेटलमेंट वैल्यू पे। क्रेडिटर थे 40,000 के, अगर वो 2,000 में सेटल हो रहे हैं तो 2,000 लिखेंगे। प्रॉफिट या लॉस बताया था कैसे, यहां देखिए। जब आप क्रेडिटर को ट्रांसफर करते हैं तो किस तरह ट्रांसफर होते हैं बताइए मुझे? अगर आपके क्रेडिटर ट्रांसफर होंगे तो किस साइड ट्रांसफर होंगे बताइए? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? क्रेडिटर कितने के लिखेंगे आप बताइए यहाँ पर? 40,000 का। और बैंक लोन कितने का लिखेंगे आप यहाँ पर? 20,000 का। गॉट इट? और क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल दैट विल बी ऑफ 30,000। अब जरा देखिए, क्रेडिटर के बदले में पेमेंट हुई ना, क्रेडिटर के बदले में पेमेंट हुई ना, रियलाइजेशन टू क्या? कैश। यहाँ लिखेंगे कैश, ब्रैकेट में क्या? क्रेडिटर्स। और कितना पे कर दिया? 36,000। देखो बेटा समझो, क्रेडिट साइड इज पॉजिटिव साइड, डेबिट साइड इज नेगेटिव साइड। क्रेडिट हुए 40 से, डेबिट कितने से हुए? 36 से। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान कौन बोल रहा है भाई? 40 के क्रेडिटर के बदले में 36,000 देना पड़ रहा है, नुकसान कैसे हो गया? क्या हुआ? पूरा फायदा। अच्छा, क्रेडिटर को अंडा कुछ नहीं देते तो क्या होता? पूरा फायदा। 40,000 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं? ये प्रूडेंस प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। लायबिलिटी को उठा के क्रेडिट में डाल दो, पे हुई तो हुई, नहीं हुई तो फायदा। एसेट्स को उठा के डेबिट में डाल दो, नुकसान मान लिया, वसूली होगी तो क्रेडिट आएगी, नहीं हुई तो लॉस हो गया। किस लॉजिक पे चलता है ये डिसोल्यूशन? ठीक है, तो क्रेडिटर की कहानी खत्म हुई यहां पर। हाँ, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ ना बोला जाए उसको फुल वैल्यू पे पे करते हैं। टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं देखना, लायबिलिटी के बारे में अगर कुछ ना बोला जाए तो फुल वैल्यू पे से पे करते हैं। सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को नहीं फेल करते, उसके बदले में कुछ नहीं पेमेंट करते। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बदले में कुछ नहीं पेमेंट करते। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बदले में, वो जो सी ग्रुप के आइटम थे ना बेटा, उनके बदले में कोई पेमेंट नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने सी ग्रुप डी ग्रुप बताया था आपको।
उनके बदले में पेमेंट नहीं करते। बाकी जो ए बी सी डी ग्रुप में जो आइटम थे सारे के सारे उनके बदले में आपको पेमेंट करनी है। अगर आपने किसी से एडवांस कमीशन ले रखा है वो भी आप वापस करेंगे। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं हम। नंबर 2, बैंक लोन was paid by Q, a partner, at rupees 19,000। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? पहले कैश पे किया तो रियलाइजेशन टू कैश लिखा, अब वो लोन जो है पार्टनर ने पे कर दिया। भाई मुझे ये बताइए पहले, पार्टनर was liable to pay this loan? नहीं, फर्म was liable to pay this loan। पार्टनर तो कब लायबल होता है, जब पैसा नहीं होता। यहां तो कोई कहानी नहीं है। तो फर्म का लोन फर्म विल पे, यहाँ पार्टनर पे कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर को उसका कंपनसेशन देंगे। तो देखिए, अगर ये लोन हम पे करते तो एंट्री होती रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 19,000 से, और टू क्या करते, कैश अकाउंट करते 19,000 से। लेकिन अब क्योंकि पार्टनर इसे पे कर रहा है तो हम कैश क्रेडिट नहीं करेंगे, उसकी जगह किसे क्रेडिट कर देंगे, क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। देखो, जब पार्टनर एसेट्स ले जाता था उससे वसूली करते थे, डेबिट साइड करते थे, और जब पार्टनर को लायबिलिटी पे करेगा तो उसे क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। बढ़िया नींद आ रही है, वैसे ही छत्ता बना हुआ आगे, बढ़िया लग रहा है। सबकी आंखों में नींद दिख रही है भाई, कमाल हो गया। क्या हो गया इस जनरेशन को, मुझे लगता है धुआं ज्यादा फूक लिया सबने। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, क्यूज कैपिटल। अगर हम कैश पे करते तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन अगर पार्टनर पे करता है तो क्या करते हैं उसे, और अगर बोल दे बैंक लोन वाज पेड बाय क्यू इन कैश तो क्या एंट्री करेंगे, तो भी ये एंट्री होगी। अब क्यू कैश में पे करे, चाहे अपने घर के बर्तन भांडे से पे करे, हम तो क्यू को वैसे पहले। लेकिन अगर एसेट्स को कैश में ले जाए तो कैश की एंट्री करते थे। पता चला मैंने लिख दिया बैंक लोन वाज पेड बाय क्यू अ पार्टनर एट रुपीज 19,000 इन कैश, तो तुमने एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू कैश। नहीं नहीं, वो रियलाइजेशन एक्सपेंस में आएंगी वो चीज, यहां नहीं आएंगे अभी। कि पार्टनर ने अब फर्म से कैश विड्रॉ करके कर लिया, वो अलग चीज है। तो फिर तो क्या हुआ, फिर तो क्यू मैसेंजर हुआ ना, क्यू ने लोन पे कर दिया और फर्म के पैसे से पे कर दिया, तो एंट्री फिर रिलेशन टू कैश ही तो होगी। बैंक लोन वाज पेड बाय पार्टनर क्यू एट रुपीज 19,000 बाय टेकिंग मनी फ्रॉम फर्म, तो रिलेशन टू कैश एंट्री बनेगी। तो पार्टनर तो सिर्फ मैसेंजर है ना, ले भाई पैसा दे, क्या उसने पैसा निकाला और पे कर दिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप सीधा सीधा देखिए, अगर पार्टनर पे करता है तो उसे कंपनसेशन दीजिए, अगर पार्टनर कैश पे कर रहा है तो भी कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनर फर्म का कैश यूज कर रहा है तो रिलेशन टू कैश एंट्री रहेगी। बेटा उसके जीवन में रंग मत भरो, यहां ध्यान दे लो। सो क्या लिखेंगे, बैंक लोन इज पेड बाय क्यू, ऐसा करके एंट्री कर देंगे। और सुनो, यहां एंट्री क्या लिखी जाएगी आपकी, क्यूज कैपिटल, क्या लिखेंगे, बैंक लोन, जो भी है लोन था, बैंक लोन कितने का लिखेंगे, 90। अब बताओ इस प्रोसेस में फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इस प्रोसेस में फायदा हुआ या नुकसान। लोन था 20,000 का, कितना देना पड़ रहा है, फायदा हो गया। कितने का फायदा, 1,000। अलग से नहीं दिखाएंगे, ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरी कंडीशन देखिए, ये बीपी। सर हाँ जी, सर एक और एंट्री नहीं होगी, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट का है, तो बैंक का लोन अकाउंट हम तो खत्म नहीं करेंगे? ये खत्म नहीं कर दिया था यहाँ डेबिट करके, क्या किया था, अच्छा ट्रांसफर हाँ ट्रांसफर हाँ, डेबिट नहीं किया था। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे हम रिटायरमेंट डेथ थोड़ी पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन हाँ है भाई। भाई, ठीक है सर। डिसोल्यूशन में बैंक डेबिट करने का मतलब हमने खत्म कर दिया इसको। अब जो पेमेंट करनी है वो रियलाइजेशन के नाम से होगी। आगे देखिए जरा, नंबर 3, पीपी वर डिस्चार्ज्ड
at 12% discount 3 months before the ड्यू डेट। अब बताइए पेमेंट कितनी जानी चाहिए, बताइए। ये बीपी थे 30,000 के, 12% डिस्काउंट पे डिस्चार्ज कर दिए, 3 महीने पहले डिस्चार्ज कर दिए। भाई 3 महीने बाद पेमेंट जानी थी, आज रिजोल्यूशन है, हमने कहा आज ही खत्म करो भाई। एंट्री बनेगी, ध्यान से सुनना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं चाहता हूं अमाउंट कितना बनेगा वो बताओ, पेमेंट कितनी जाएगी ये बताओ। भाई बीपी 30,000 का 12% कितना हो गया, 3,600। 30,000 से 3,600 माइनस करेंगे तो कितनी एंट्री बचेगी, ऐड माइनस होगा, पेमेंट जा रही है, कम पेमेंट करनी है तुमने, डिस्काउंट पे पेमेंट करनी है तुमने। अरे बिल्स रिसीवेबल थोड़ा यही है, बीपी है, पेमेंट बिल्स पेबल, इसके अगेंस्ट पेमेंट जानी है। तो 30,000 का 12% कितना होता है, 3,600, 26,400 ना, ठीक है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो जरा ध्यान से, 30,000 माइनस 30,000 का कितना 12%, तो क्या वैल्यू बना रहे हो बताइए जरा। 30,000 माइनस कितना हो गया 3,600 रुपया, क्या वैल्यू बनाओगे बताइए, 26,400। ये बोल रहे हो ना, गलत है ये। बताओ क्यों गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पर 3/12 भी करना था। परिणाम हाँ, वो नहीं करना चाहिए था। वैसे अगर परिणाम न भी होता इस केस में, हालांकि परिणाम को हम स्ट्रिक्टली लेके चलेंगे, तो आपको देखना है क्वेश्चन को ध्यान से। परिणाम शब्द नहीं है तो फ्लैट रेट से जाएगा। अब लिख दिया भाई, सॉरी गलती होगी। तो एग्जाम में परिणाम के साथ क्वेश्चन आता है, आपको ट्रिक में फंसाने के लिए करते हैं ऐसा। तो व्हाट इट विल बी नाउ, 900 रुपया। कितनी पेमेंट जाएगी आपकी, तो ये एंट्री कितने से हो जाएगी अब, 29,100, 29,100 से। यहां इस जगह पे कैश अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, बीपी कितना लिखा जाएगा, 29,100। 30,000 का बीपी 29,100 दिया, फायदा हुआ है नुकसान हुआ, दिख जाएगा फायदा। अगर ये एक्सक्लूसिव क्वेश्चन होगा, आप देखिए, रियलाइजेशन क्रेडिट बाय 90, डेबिट बाय कितना 36, डेबिट बाय कितना 19 और डेबिट बाय कितना 29, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्या एंट्री बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर ये सिर्फ जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन आया तब, तो आपको प्रॉफिट लॉस भी निकाल के दिखाना। हाँ बेटा, अगर हम अकाउंट बनाते तो अलग से नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर एंट्रीज की फॉर्म में आएगा तो एक एंट्री और करनी है आपको लास्ट में, प्रॉफिट को बांटने की। ये हमने यही प्रैक्टिस तो फॉलो करते हैं चेंज इन पेसर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। रिवैल्यूएशन का एंट्री 1 2 3 4, आखिर में प्रॉफिट लॉस की एंट्री भी दिखाते थे। फाइन, दिस इज फाइन, ठीक है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, इतना करने के बाद अब आप तैयार हो फुल फ्लेज क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में सबसे पहले ट्रांसफर खेलो भाई। बताओ लायबिलिटी साइड का पहला आइटम क्या है, और एडजस्टमेंट्स मार्क कर लिया करो, ठीक है। पहला आइटम बताओ क्या है। नहीं, पहले मुझे एक बार ना बैलेंस बता दो सबके, बैलेंस बीरी बताओ इसका कितना है। 50,000 और 50,000, 40,000। 50,000 और 40,000। बैंक का बैलेंस बताओ कितना है, बैलेंस बीरी। ये बाले का लोन अकाउंट का बैलेंस कितना है। एडजस्टमेंट बाद में करेंगे, पहले बैलेंस बता दो। 3,000। 3,000। बैलेंसेस डाल दिए। अब लायबिलिटी साइड का पहला आइटम बताइए क्या है, ट्रांसफर करें लायबिलिटी साइड, सीधा जनरल रिजर्व से शुरुआत हो रही है, तो जनरल रिजर्व बांट दीजिए, कितना कितना 4,000 एंड 4,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए, नेक्स्ट आइटम। अच्छा,
नेक्स्ट आइटम आपके पास है लोन बाय बेल। बोलो यार, बेल बाले मत बोलो, लोन बाय बेल। और इसमें एक एडजस्टमेंट है, ठीक है, लोन बाय बेल। अच्छा, लोन बाय बेल को हम क्या करते हैं, सीधा पे करते हैं ना? क्यों नहीं करते? लोन है पार्टनर का भाई, सीधा पे करते हैं। पार्टनर का लोन सीधा पे होता है, लेकिन एक एडजस्टमेंट है कि बेल एक्सेप्टेड 2500 इन फुल सेटलमेंट। बेल बोला कि भाई मैं पूरा मत दो, 2500 दे दो। तो हम क्या करेंगे, इधर देखिए, यहाँ बैंक्स अकाउंट बोलकर कितना लेंगे, 2500। एवरीबॉडी इज ओके। 3000 का लोन था, 2500 पे किया, 500 रुपए का फायदा हो गया, हुआ ही नहीं हुआ प्रणय? तो कहां जाएगा वो, रियलाइजेशन में जाएगा। किधर जाएगा, रियलाइजेशन। तो यहां लिखेंगे ऐसे 3000 लिखेंगे, रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख देंगे गेन 500 रुपए का। इसको पूरा करते हैं, चलिए। यहां इस तरफ क्या हो जाएगा, बेल्स लोन 2500 यहां चला जाएगा। और रियलाइजेशन में क्या लिखा जाएगा, इधर यहां इस तरफ डेबिट में बेल्स लोन ब्रैकेट में लिखेंगे आप गेन 500 रुपए का। चलिए पहले ट्रांसफर कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता। लोन में क्रेडिटर्स कितने के बताइए, हाँ 14,000 के। चलिए एसेट्स के आइटम उठाते हैं आप। बिल्डिंग 45,000 की। अगला आइटम उठाते हैं मशीनरी। अच्छा, जो एडजस्टमेंट है ना वो रियलाइज करते समय यूज करेंगे, अभी नहीं कर सकते इसको। मशीनरी फर्नीचर कितने का, 12,000 का। अगला आइटम क्या है, डेटर्स कितने का। अगला आइटम क्या है, स्टॉक कितने का, 24,000 का। और सुनो, बैंक तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, ट्रांसफर हो चुका है। फर्स्ट एडजस्टमेंट एसेट्स रियलाइज्ड वर, तो एसेट्स रियलाइज वर इधर बैंक बोलकर, और नीचे लिख देंगे क्या क्या, स्टॉक इधर लिखेंगे 22,000 का। डेटर्स कितने का लिखेंगे, 7,500 का। मशीनरी कितने की लिखेंगे, 16,000 की। बिल्डिंग कितने की लिखेंगे, 35,000 का। ऐसा करके देखो भाई, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, फर्नीचर चला गया और स्टॉक भी चला गया। नहीं, बिल्डिंग मतलब आप देख रहे हैं, ये एसेट्स हो गई, ये एसेट्स हो गई, ये नहीं हुई अभी, ये हो चुकी। मतलब कोई छूट ना जाए, ध्यान रखना, टेंजिबल इंटेंजिबल का ध्यान रखना। एसेट्स अगर बच जाए तो क्या करेंगे, फुल वैल्यू पे रियलाइज करेंगे। अगला एडजस्टमेंट, इसका टोटल करो भाई, कितना आता है ये टोटल बताइए, 80,500। बैंक क्रेडिट में डेबिट साइड में लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनना, यही है ना, हाँ, रियलाइजेशन ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स कितने का, 80,500 का। डबल जगह इफेक्ट जान लेना, ये भी खत्म हो गया। क्या चीज, फर्नीचर कैश में आया क्या, तो क्या लिखेंगे, येल्स कैपिटल, कैश नहीं भाई, येल्स कैपिटल फर्नीचर कितने का लिखेंगे, फर्नीचर 9,000 का। और सुनो, जैसे ही ये लिखा, जैसे ही 9,000 रुपए का, कहां जाएगा ये, यहां कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, रियलाइजेशन फर्नीचर येल के अकाउंट में लिख देंगे 9,000 रुपए का। भाई अगर पार्टनर फर्नीचर लेगा तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस तरह से कहानी चलती है आगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होता है फर्म को डिसॉल्व करने के खर्चे, उसकी एक एंट्री होती है रियलाइजेशन टू कैश है बैंक। तो यहाँ डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, बैंक बोलकर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के, 2,500 के। और यहाँ रियलाइजेशन लिखकर ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के, 2,500 के। यहाँ क्या लिखेंगे आप, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, हाँ क्या मतलब,
क्योंकि एल ले जा रहा है फर्नीचर, अगर एल ले जाएगा तो एल के अकाउंट तो काटेंगे, बेल ले जाएगा तो बेल से काटेंगे। सारे एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं, देख रहे हैं आप। अब जरा देखिए कोई लायबिलिटी तो नहीं बची जिसे पे करना है, बची है। अबे क्रेडिटर बचे हैं, क्या बोला था, एसेट्स लायबिलिटी को चेक कर लीजिए, कोई छूटी तो नहीं है। क्रेडिटर बचे थे, यहां लिख देंगे बैंक। क्रेडिटर्स कितने के, फुल वैल्यू पे 14,000 के, यहां जाएंगे रियलाइजेशन में, क्रेडिटर्स 14,000 की फुल वैल्यू पे। सब कुछ हो चुका है अब आपका, सारे आइटम हो चुके हैं। देख रहे हैं कितना आराम से क्वेश्चन होता है। ऐसे क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। फ्री के डिसोल्यूशन में फ्री के नंबर है, फ्री के। वो जो इलस्ट्रेशन कराई थी ना वो बड़ी थी, बोलिए। ये क्योंकि ये भी कैश में बिकेगा, ये भी कैश में, ये भी कैश में, ये भी कैश में, कैश में बिकेगा, कैश में। रियलाइज तो कैश में होगा ना, 6 नंबर का। हाँ 6 नहीं बेटा, 2 आएंगे क्योंकि तुम्हें सिर्फ ट्रांसफर आता है। टोटल करो कितना आता है। चुपचाप। अबे तुम इसका फायदा तो कौन सी साइड ज्यादा दिख रही है बताइए। 0 0 एंड 0 टोटल, कोई तो टोटल करा करो यार फटाफट। कहाँ 0 है, 5 बनता है। ऑनलाइन वालों तुम तो बैठे हो घर पे, टोटल करा करो। वन 1,20,500 लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ बाले एंड याले। कितना लॉस है बताइए। हाँ बांटो, 8,250 8,250, और ये लॉस यहां जाएगा रियलाइजेशन लॉस 8,250 8,250 टोटल कर लेते हैं भाई, अब खत्म लॉस भी। रिवेल्युएशन सा नहीं है, ये अलग है उससे। Which side? This side is 44,000. This side is 54,000. 54,000 and 44,000. सुनो, यहां हम पहले बैलेंस सीरी लिखते थे ना, बैलेंस सीरी। अब लिखेंगे बैंक, क्योंकि पेमेंट जानी होती है। याद करो, सबसे पहले किसको पे करते हैं, थर्ड पार्टी को। फिर किसको पे करते हैं, पार्टनर्स लोन को। फिर किसको पे करते हैं, पार्टनर की कैपिटल को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक। कितना पे कर रहे हैं बताइए, व्हाट इज द वैल्यू, निकालिए। पता निमिषा कितना, 45,750. ये 45,750। व्हाट अबाउट दिस, जल्दी करो यार, जल्दी करो। 26,750। ये बैंक में चला जाएगा इस तरफ। यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे हम लोग बेल्स कैपिटल, येल्स कैपिटल 45,750 26,750। भाई टोटल कर लीजिए कितना कितना आता है। कोई चीज छूटी तो नहीं है, ये डाल दिए थे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और उधर वाला करिए, तो टोटल कितना आता है। $91,500। यू गॉट योर आंसर, खत्म। करेगा मैच भाई, डिसोल्यूशन का मतलब ही क्या है, सबका हिसाब किताब कर रहे हैं। क्या बोला था, पेमेंट पेमेंट, पार्टनर का पैसे भी जाएगा, लोन भी वापस करेंगे, थर्ड पार्टी भी वापस करेंगे। चला गया। इस तरह से क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो आपको आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20 पहले आप क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 28 तक,
कोई बात नहीं, मुझे तूने पहले भी कौन सा कुछ करा है, ये करेंगे तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Thank you, sir.